वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत अच्छी गाइडेंस लेकर के आएगा, बहुत अच्छी समझ लेकर के आएगा। आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताएगा जिसमें आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का जो वीडियो है वो एनर्जी शेयरिंग से रिलेटेड है। आपने एनर्जी शेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सी गाइडेंस सुनी होगी। आपको हर बार ये कहा जाता है कि आप एनर्जी शेयर मत करिए। तो एनर्जी शेयर का सही मतलब क्या है? बहुत से लोग उसको केवल फिजिकल एनर्जी से रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एनर्जी केवल फिजिकली शेयर नहीं होती है, आपकी मेंटली इमोशनली भी एनर्जी शेयर होती है। तो क्या है सही एनर्जी शेयरिंग, वो बताते हैं। देखिए, जो एनर्जी शेयरिंग है वो आपकी मेंटली भी होती है। आपकी अगर शुरू से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की अगर हम बात करें तो आप जब इस जर्नी में आते हैं, जो फेमिनाइन होती है, स्पेशली फेमिनाइन की बात करूँगी, जब वो जर्नी में आती है तो वो बहुत जल्दी अपने ट्विन पार्टनर से कनेक्ट हो जाती है और डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। दोनों के दोनों एक बहुत जल्दी एक ऐसा रिलेशन बन जाता है जो सालों में भी नहीं बन पाता है, और वो बहुत जल्द बन जाता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि वो पहले से ही कनेक्ट होते हैं। ट्विन एनर्जीज होती हैं। तो होता क्या है, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो बहुत जल्दी जब कनेक्ट होती है तो वो बहुत जल्दी उनके लिए केयरिंग हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है। उनको हर तरह से बचाना चाहती है, हर तरह से केयर करना चाहती है, संभाल के रखना चाहती है, क्योंकि जो उनके अंदर की जो मदर पावर होती है वो जागृत हो जाती है। क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसका मूल रूप होता है माँ। मदर एनर्जी में वो उस मूल रूप में मानी जाती है, इसीलिए स्त्री को सबसे संपूर्ण तभी माना जाता है जब वो माँ होती है। तो वो उस एनर्जी में आ जाती है और वहाँ वो अपने ट्विन को बिल्कुल बचाकर संभाल कर ऐसे रखना चाहती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम उसके साथ आए ही ना। वो हर जगह से उसे बचा के रखना चाहती है। अब ऐसे में क्या होता है कि वो ओवर केयरिंग हो रही है। अब कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके ट्विन पार्टनर को फाइनेंशियली या इमोशनली किसी भी तरीके से सपोर्ट चाहिए। वहाँ पर जब सपोर्ट चाहिए तो उसको अपनी डिवाइन फेमिनाइन से वो सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन जब फेमिनाइन को पता चलता है कि उन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है तो अब हर समय वो उनकी केयर करने लगती है, हर समय उनको संभालना लगती है, हर समय उन पर ध्यान देने लगती है। ऐसे में वो ये ध्यान देती है कि कहीं वो प्रॉब्लम में तो नहीं है, क्योंकि एक तो सिचुएशन ये होती है दोनों एनर्जीज़ के बीच में कि जो फेमिनाइन होती है उसे उनके हर इमोशन का पता खुद ही चल जाता है, क्योंकि वो एनर्जी वाइज कनेक्ट हो जाते हैं। अगर वो दुखी हैं तो भी उसे पता चल जाता है, वो खुश हैं तो भी उसे पता चल जाता है, कोई परेशानी है, सब कुछ जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत जल्दी उनको मिलने लगती हैं और वो शुरू से ही मिलने लग जाती है। अब ऐसे में वो हर समय चिंता करने लगती है कि वो ठीक हैं नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ ना जाएं, ऐसे दोस्तों से ना मिले, ये इनके लिए सही नहीं है। ये सारी के सारी सिचुएशन वो उनके चारों ओर एक घेरा सा बनाने लगती है। और जब ये घेरा बनने लगता है तो जो मस्कुलाइन है, जो मस्कुलाइन एनर्जी है, वो इरिटेट होने लगते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कंफर्ट जोन वो छीन रही है। वो उस कंफर्ट जोन को अपने एक चारों ओर, उसके चारों ओर घेरा बना रही है। तो वो चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि देखो, आज़ादी हर किसी को पसंद होती है। पंछी भी आपने आकाश में उड़ते हुए देखे हैं। पंछी अगर उनको पिंजरे में रख दो तो वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे। वो रहेंगे, दाना खाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर वो खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी खुशी आकाश है। और वैसे ही आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं कि आप उसको बिल्कुल कैद कर दे रहे हैं। भले ही आपने पिंजरा सोने का बनाया है, पिंजरा भले ही सोने का हो, पर पिंजरा पिंजरा होता है। वो आज़ादी, वो खुशी नहीं दे सकता है जो खुशी आज़ादी में मिलती है। तो आप उसके लिए वो चीज़ किए बनाने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो हर समय हमने पकड़ा थोड़ी है, ये थोड़ी करा है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनके चारों ओर एक घेरा तो बनाया है। आप हर समय उन्हें संभाल तो रहे हैं, हर समय ओवर केयर कर रहे हैं। बच्चों को आपने देखा होगा कि माँ जब ओवर केयर करने लगती है तो बच्चे भी माँ से भी इरिटेट हो जाते हैं। तो फिर आप भी तो अपने पार्टनर के साथ वही कर रहे हैं। आप हर समय अरे कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न उन्हें परेशान करने लगते हैं और वो भाग जाते हैं, वो रन कर जाते हैं। अब क्या होता है, रन कर गए, आपको अपनी एनर्जी जर्नी के बारे में पता चला, आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप ये करिए, आप बैलेंस करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, आप क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। आपको कहा जाता है कि एनर्जी शेयर मत कीजिए। तो एनर्जी, आप कहेंगे कि हम तो बहुत समय से मिले ही नहीं, तो एनर्जी कैसे शेयर होगी, कैसे आएंगे। लेकिन
आप इमोशनली पूरी तरह से कनेक्ट हैं, आप हर समय चिंता कर रहे हैं। अब आप हर समय चिंता कर रहे हैं जब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है, ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा मजबूत घेरा बना दिया तो आपको ब्लॉक कर दिया गया है। फिर क्योंकि जर्नी ही ऐसी है कि वो भी आपको नहीं भूल सकते हैं, वो भी आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं, और जब भी ऑन होते हैं आप तुरंत उसी एनर्जी में वापस आ जाते हैं, तुरंत उसी ओवर केयरिंग एनर्जी में वापस आ जाते हैं। आप बार बार उनसे बात करनी है, बार बार कनेक्ट होना है, आपने हर समय उनके बारे में सोचना है, हर समय चिंता करनी है, तो आपकी एनर्जी शेयर हो रही है। आप डिटैच नहीं हो पा रहे। आप कहेंगे कि नहीं हमें अब डिटैचमेंट है, अब हम उतनी बात नहीं करते हैं, लेकिन आप हर समय सोचते तो हैं। भले ही ये सच है कि उस पर्सन को आप दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन केवल बात कर लेने से या केवल एक दूसरे से जब तक आप कनेक्ट रहेंगे तभी आपका प्यार सही साबित होगा, ये सोच गलत है। आप केवल बात करेंगे, आप मिलेंगे तभी आप में प्रेम होगा, आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तभी प्रेम होगा। प्रेम इन सब से ऊपर की चीज़ है। आप अगर बात नहीं भी कर रहे हैं, आप नहीं भी जुड़ रहे हैं, अगर आपने प्रेम किया है तो आप का प्रेम सही है, विशुद्ध है। अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं ऐसे में प्रेम नहीं है, तो आपकी भावनाएं तो विशुद्ध है ना, क्योंकि आपको आप से ही ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश डिवाइन कर रहा है, और उस बेहतरी के मार्ग में चलने की जगह आप केवल विश्वास दिलाने पर तुले हैं। तो विश्वास नहीं है तो शायद प्रेम नहीं है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि है तो वो कभी भी आए पर वो वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। जिस तरीके से आप सेपरेशन में हैं वो भी सेपरेशन में ही हैं, बस दोनों के साथ सिचुएशंस अलग होती हैं। क्योंकि फेमिनाइन ज़्यादा इमोशनल होती हैं तो उनको इमोशन ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, और वो इमोशनल होने की जगह लॉजिकल होते हैं, तो वो लॉजिक से सोचते हैं लेकिन ट्रिगर वो भी होते हैं। ये ट्विन जर्नी है जहाँ पर एक जैसा पेन दोनों को ही झेलना है। वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर देते हैं, फेमिनाइन एक्सप्रेस कर देती है। फेमिनाइन से मतलब है फेमिनाइन एनर्जी, भले ही मस्कुलाइन बॉडी में हो या फेमिनाइन बॉडी में हो, तो वो एनर्जी का जो कनेक्शन है वो आपको कट करना होगा। वो एनर्जी का कनेक्शन आप जब कट करेंगे, जब आप शेयर करना बंद करेंगे, जब आप उस तरीके से 24 घंटे सोचना बंद करेंगे, अगर वो आप दोबारा से ऑन हो जाते हैं, तो ऑन सिचुएशन में भी आते हैं, तो आपने नहीं करना है कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बात कर रहे हैं तो आप बात कीजिए, खुशी से बात कीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो आपको तड़पना नहीं है। यही तो बैलेंसिंग है। जब तक आप इस पोजीशन में नहीं आ जाते हैं तब तक आप बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप कुछ दिन बैलेंस हुए, आप बहुत अच्छी एनर्जी में रहे, और उसके बाद वो वापस आ गए, आप बात करने लगे, आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि नहीं आप बैलेंस हो गए। लेकिन जैसे ही आपने ओवर केयर दिखानी शुरू करी या फिर ज़्यादा बात करनी शुरू करी, तो उन्हें फिर वही डर सताने लगा और वो फिर वहीं से भाग गए। तो ऐसे में फिर से आप उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो आपको अपनी एनर्जी हर तरीके से रोकनी है, क्योंकि उन्होंने वापस आना है तो वो वापस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है। तो इस पर बिलीव करके, सरेंडर करके अगर आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं तो आप अपनी जर्नी में सफलता पा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।